यूपी के गोंडा में एसटीएफ को मिली बड़ी सफलता। अपहरणकर्ताओं के चंगुल से कारोबारी के 6 साल के पोते को सुरक्षित छुड़ाया। अपहरणकर्ताओं ने मांगी थी 4 करोड़ रुपए की फिरौती। पुलिस ने एक महिला समेत 5 बदमाशों को दबोचा। एसटीएफ और पुलिस टीम को 1-1 लाख रुपए का इनाम। भेड़ में अपहृत बच्चे नमो को सकुशल बरामद किया गया। यूपी के बाराबंकी में एसटीएफ को मिली बड़ी सफलता। 1 लाख के नामी बदमाश टिंकू कपाला को किया ढेर। दिल्ली में सीआरपीएफ जवान ने साथी जवान को गोली मारकर की आत्महत्या। बाद में खुद को भी गोली मारकर की खुदकुशी। राजस्थान के सियासी ड्रामे में नया घमासान। विधानसभा सत्र बुलाने को लेकर मुख्यमंत्री और राज्यपाल में ठनी। गहलोत विधानसभा में साबित करना चाहते हैं बहुमत। राज्यपाल कलराज मिश्र ने सरकार से विधानसभा सत्र को लेकर मांगे कुछ स्पष्टीकरण। गहलोत कैबिनेट ने रात को ही 2 घंटे तक किया विचार। गवर्नर के सवालों के जवाब के साथ सरकार फिर कर सकती है विधानसभा सत्र की मांग। गवर्नर ने पूछे थे 6 सवाल। विधानसभा सत्र बुलाने की मांग को लेकर राजभवन में घंटों तक डटे रहे कांग्रेस के विधायक। जमकर नारेबाजी। राज्यपाल ने धरने पर बैठे विधायकों से की बात। कहा सुप्रीम कोर्ट में है मामला, लिहाजा करना पड़ेगा विचार विमर्श। राजभवन से बाहर आकर सीएम अशोक गहलोत ने दिया संविधान का हवाला। कहा कैबिनेट के फैसले को मानने के लिए बाध्य हैं राज्यपाल। आपका संवैधानिक पद है, शपथ ली हुई है। अपनी अंतरात्मा के आधार पर शपथ की जो भावना होती है उसका आधार बना के फैसला करें। राजभवन में घमासान पर भड़की बीजेपी। कहा हालात बेकाबू, तैनात की जाए सीआरपीएफ। तो यदि यहाँ किसी तरीके के कानून व्यवस्था का प्रश्न खड़ा होगा तो उसको संभालेगा कौन? तब आपने कहा कि सीआरपीएफ की आवश्यकता रहे। गहलोत की राजभवन के घेराव की चेतावनी पर राज्यपाल खफा। पूछा क्या आपका गृह मंत्रालय राज्यपाल की सुरक्षा नहीं कर सकता? राजस्थान हाई कोर्ट ने पायलट गुट को दी है बड़ी राहत। याचिका में माना सही, स्पीकर की कार्रवाई पर लगाया स्टे। पायलट खेमे की याचिका पर आगे भी जारी रहेगी सुनवाई। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को पक्षकार बनाने पर भी दी मंजूरी। हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे स्पीकर सीपी जोशी। सुप्रीम कोर्ट में पहले ही जारी है सुनवाई। राहुल गांधी ने राजस्थान के सियासी ड्रामे के लिए बीजेपी को ठहराया जिम्मेदार। ट्वीट करके कहा राजस्थान के 8 करोड़ लोगों का किया अपमान। विवादों में आए कारोबारी संजय जैन को 5 अगस्त तक भेजा गया जेल। टेपकांड के सिलसिले में एसओजी ने किया था गिरफ्तार। आज अयोध्या जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 5 अगस्त को राम मंदिर भूमि पूजन की तैयारियों का लेंगे जायजा। अयोध्या में 5 अगस्त को राम मंदिर का भूमि पूजन रोकने की याचिका हाईकोर्ट से खारिज। कोरोना का हवाला देकर की थी मांग। राम मंदिर निर्माण के लिए वीएचपी का बड़ा ऐलान। 10 करोड़ हिंदू परिवारों से लेंगे दान। बाबरी विध्वंस मामले में लालकृष्ण आडवाणी की सीबीआई कोर्ट में पेशी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिए सवालों के जवाब। महाराष्ट्र में बकरीद की गाइडलाइंस पर सियासत तेज। कांग्रेस नेता नसीम खान ने सीएम को लिखी चिट्ठी। कहा सांकेतिक कुर्बानी को तैयार नहीं। कोरोना ने आज फिर तोड़े रिकॉर्ड। 24 घंटे में देश भर में 49,000 से ज्यादा नए मामले। 12,88,000 के करीब पहुंचा कुल आंकड़ा। एक दिन में कोरोना से देश भर में 740 लोगों की मौत। अब तक 30,000 से ज्यादा मरीजों ने दम तोड़ा। महाराष्ट्र में 24 घंटे में करीब 9,000 से ज्यादा नए मामले। 3,57,000 के पार कुल आंकड़ा। मुंबई में कोरोना के पिछले 24 घंटे में करीब 1,000 नए मामले सामने आए। मौतों का कुल आंकड़ा 6,000 के करीब पहुंचा। दिल्ली में 24 घंटे में सामने आए 1,041 मामले। कुल आंकड़ा 1,27,000 के पार। 85% से ज्यादा है रिकवरी रेट। उत्तराखंड में 4 बड़े जिलों में आज और कल फिर से लॉकडाउन। बढ़ते कोरोना की वजह से देहरादून, हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर और नैनीताल में रहेगी पाबंदियां। पुणे में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। मुंबई से भी ज्यादा। एक दिन में करीब 1,500 नए मामले। 24 घंटे में 36 मौतें। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का दावा, हर 10 लाख की आबादी पर भारत में 21 मौतें और 864 केस। दुनिया में ये सबसे कम। एम्स में कोरोना के टीके का ट्रायल शुरू। 30 साल के वॉलंटियर को लगाया गया पहला टीका। अकोला की जेल में कोरोना विस्फोट। एक दिन में 24 कैदियों में संक्रमण की पुष्टि। उन्नाव में सड़क पर पड़ी मिली पीपीई किट। डीएम ने दिए जांच के आदेश। तिरुपति में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। अस्पताल के बाहर जांच के लिए कतारें।
जम्मू में भी कोरोना को देखते हुए सख्ती, साप्ताहिक लॉकडाउन किया गया लागू। कोरोना के मद्देनजर टिकट चेकिंग के लिए रेलवे की खास मुहिम, बिना छुए टिकट जांच के लिए लॉन्च किया एक ऐप। मुंबई में एक कपल की अनूठी मुहिम, कोरोना महामारी में जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए अपनी सारी बचत दान की। यूपी में एक और अपहरण कांड से सनसनी, कारोबारी के 6 साल के बच्चों को किया गया अगवा, फिरौती भी मांगी। सुरक्षित कही जाने वाली बांदा जेल की खुली पोल, मोटी चारदीवारी को फांदकर फरार हुए कैदी। कानपुर में मारे गए संजीत यादव के मामले में एक वीडियो वायरल, संजीत के पिता कर रहे नकली नोट देने की बात, परिवार ने वीडियो को बताया फर्जी। कानपुर के संजीत यादव हत्याकांड में सीएम योगी आदित्यनाथ की बड़ी कार्रवाई, एसपी अपर्णा गुप्ता और डिप्टी एसपी समेत 4 अफसर सस्पेंड। 22 जून को हुआ था संजीत यादव का अपहरण, बहन का आरोप, पुलिस के कहने पर 30 लाख रुपए देने के बाद भी नहीं मिला भाई। जूनागढ़ में पुलिस ने तांत्रिक को किया गिरफ्तार, नोटों की बारिश का झांसा देकर महिला से ठगी नकदी। कोल्हापुर में बीच सड़क चाकू पर वार करके एक शख्स का किया गया कत्ल, 2 हमलावर हिरासत में। उधम सिंह नगर से सरकारी खाद की नेपाल को तस्करी करने का खुलासा, तस्करी की वजह से स्थानीय किसानों को खाद की कमी। बाराबंकी में 1 लाख का इनामी बदमाश, मुठभेड़ में ढेर, कई केसों में थी तलाश। जोधपुर में महिला ने सिपाही पर लगाया रेप का आरोप, शादी का झांसा देकर की वारदात। उत्तर 24 परगना में बीजेपी कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या, अब तक कातिलों का कोई सुराग नहीं। रीवा में फर्जी पुलिस अफसर बनकर मास्क नहीं पहनने वालों के कर रहा था वसूली, ठगी के धंधे में बेटी को भी किया गया था शामिल। दिल्ली में पब में चल रही हुक्का पार्टी पर पुलिस का छापा, 23 लड़के लड़कियां गिरफ्तार। वाराणसी में 2 किसानों के विवाद में एक का पुलिस ने लिया पक्ष, दूसरे किसान पर थाने में ढाया जुल्म, पीड़ित किसान का भाई सेना में है कर्नल। मुजफ्फरपुर में गौकशी के मामले में एक आरोपी मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार, पकड़ा गया बदमाश खतौली कोतवाली के टॉप 10 में था शामिल। रोहतक के होटल में प्रेमी जोड़े ने जहर खाकर दी जान, सुसाइड नोट में लिखा किसी के खिलाफ न किया जाए कोई भी एक्शन। बिलासपुर में सरफिरे ने किया घर के 5 लोगों का कत्ल, माता पिता बहन और भाइयों के कत्ल के बाद खुद रेल से कट कर दी जान। मुक्तसर में कर्ज से परेशान किसान ने किया सुसाइड, खुद पर डीजल छिड़क कर लगाई जान। गाजियाबाद में 1 महीने से बिल्डर लापता, परिवार ने शुरू किया अनशन। राजगढ़ में इंटरस्टेट चोर गिरोह का भांडाफोड़, गिरोह की महिला सदस्य मेड के रूप में लेती थी घरों में एंट्री, कुछ दिन में बेहोश करके लूट ले जाती थी पूरा घर। गोपालगंज में सारन तटबंध टूटने से छपरा में भी खतरा, पलायन पर मजबूर हुए ग्रामीण। गोपालगंज में पानी के तेज बहाव में बहते दिखे हिरण, लोग मकानों की छत पर शरण लेने को मजबूर। रायचूर में एक बार फिर से बाढ़ का कहर, बाढ़ में फंसे 2 लोगों को बचाया गया। असम से की बाढ़ में मरने वालों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है, जोरहाट में हजारों तक राहत पहुंचाना भी हुआ मुश्किल। ओडिशा के बलंगीर में कई फुट पानी जमा, अंतिम संस्कार के लिए 4 फुट तक के पानी से गुजरना बना मजबूरी। बिहार, यूपी और असम के बाढ़ग्रस्त इलाकों को राष्ट्रपति की मदद, राहत सामग्री से लदे ट्रक रवाना। असम में बाढ़ से अब तक 95 लोगों की मौत, 28 जिलों में 10 लाख से ज्यादा परिवार प्रभावित। असम के नागांव में भारी बारिश के चलते खोले गए कार्बी बांध के गेट, जलमग्न हुए सैकड़ों गांव। बाढ़ में डूबा काजीरंगा नेशनल पार्क, जानवरों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने में जुटा है पार्क प्रशासन। असम के सोनितपुर में भी हालात गंभीर, बाढ़ में गुम हो चुकी हैं सड़कें और पुल। दरभंगा के निचले इलाकों में घुसा बागमती नदी का पानी, प्रशासन अभी बेफिक्र, कहा फिक्र की बात नहीं। समस्तीपुर में बागमती के पानी में डूबे कई घर, सड़क से संपर्क भी टूटा। समस्तीपुर में बाढ़ से भारी नुकसान, 3 गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूटा। बेगूसराय में 1000 पार पहुंची, कोरोना मरीजों की तादाद 130 बेड का अतिरिक्त इंतजाम करने की तैयारी शुरू। रायसेन में बकाया बिजली बिलों की वसूली में सख्ती, किसानों की बाइक और ट्रैक्टर की हो रही है कुर्की। मोहाली में कॉलेज छात्रा की अनूठी पहल, स्थानीय महिलाओं के साथ मिलकर कॉटन और बीज से बनाई इको फ्रेंडली राखियां। धर्मशाला में कांग्रेस का प्रदर्शन, महंगे पेट्रोल और डीजल को लेकर बताया विरोध। सिलीगुड़ी में भारी बारिश से बढ़ी परेशानी, तेलाई और द्वार में लगातार हो रही बारिश। सांगली में सड़क के रास्ते से आ रहा बरगद का पेड़ अब नहीं कटेगा, नितिन गडकरी ने सड़क के नक्शे में बदलाव के आदेश दिए। रामनगर में संदिग्ध हालत में मिली बाघ की लाश, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से होगा मरने की वजह का खुलासा।
मिर्जापुर में दो पक्षों में मारपीट, जमकर चले ईंट पत्थर और लाठियां, पानी को लेकर हुई थी भिड़ंत। धर्मशाला में बच्चे की ऑनलाइन पढ़ाई का इंतजाम करना हुआ दुश्वार, स्मार्टफोन के लिए किसान को बेचनी पड़ी गाय। यमुनानगर में जंगल से निकलकर हथनी और उसका बच्चा रोड पर आए, काफी देर तक रुका रहा ट्रैफिक। उज्जैन में महाकाल के शीर्ष पर स्थित श्री नागचंद्रेश्वर मंदिर के कपाट खुले, महानिर्वाणी अखाड़े के महंत ने किया पूजन। ग्रेटर नोएडा में घर में घुसकर युवती के साथ गैंगरेप, 2 आरोपियों की पुलिस को तलाश। सुल्तानपुर में कोरोना को लेकर सख्त फैसला, 7 दिन तक रहेगा संपूर्ण लॉकडाउन। विजयवाड़ा में दिन दिहाड़े घर में घुसकर 4 करोड़ के गहने की चोरी, पुलिस ने चंद घंटे में सुलझाई पूरी वारदात। गुरुग्राम में जाट नेता पर केस दर्ज, आजादी के सेनानी राव तुलाराम पर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी। मध्य प्रदेश के कंप्यूटर बाबा का आरोप, मध्य प्रदेश सीएम के रिश्तेदार कराते हैं अवैध रेत खनन। नदियों पर डेरा डालकर संत समाज रोकेगा अवैध खनन। कश्मीर में स्कूल कॉलेजों की हालत सुधारने की कोशिश, गंदरबल में डिग्री कॉलेज में हो रहा है नए ऑडिटोरियम का निर्माण। कोरोना काल में आर्थिक विकास का लक्ष्य हासिल करने में असफल रह सकती है सरकार, महामारी ने बिगाड़ा आर्थिक अनुमानों का गणित। आरबीआई ने ऑटो लोन गड़बड़ी के मामले में एचडीएफसी बैंक से मांगी जानकारी, कहा इंटरनल जांच की पूरी जानकारी मुहैया कराए बैंक। मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने तैयार की नई योजना, 5 सेक्टर्स के उत्पादन को बढ़ावा देने पर कर रहा है काम। मुकेश अंबानी के आरआईएल ने बनाया एक और रिकॉर्ड, दुनिया की 48वीं सबसे मूल्यवान कंपनी बनी रिलायंस इंडस्ट्रीज। फेसबुक की तरह ही अमेजन करेगी मुकेश अंबानी से डील, रिलायंस रिटेल में करीब 10% हिस्सेदारी खरीदने की योजना। अर्जेंटीना में आया बर्फीला तूफान, पेटागोनिया शहर में बिजली की लाइनें टूटी, पारा -37 डिग्री तक पहुंचा। अमेरिका के टॉप संक्रामक रोग विशेषज्ञ फॉकी ने कहा, कोरोना की वैक्सीन दिसंबर तक होगी मुहैया, लेकिन बड़ी आबादी तक वैक्सीन पहुंचने में लगेगा कुछ और वक्त। बांग्लादेश में बाढ़ से भारी तबाही, हजारों लोगों को सुरक्षित ठिकानों की तरफ भेजा गया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग जिलिन प्रांत में विशाल एग्रीकल्चर फॉर्म का किया दौरा, खाद्य सुरक्षा पर दिया जोर। अमेरिका के खिलाफ चीन की जैसे को तैसे वाली कार्रवाई, चेंगडू स्थित अमेरिका काउंसुलेट को बंद करने का दिया आदेश। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।